हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों आज है 1 मई 2026 और फिलहाल हम हैं सलीन विलेज में। तो भाई मनाली आने वाले बहुत कम टूरिस्टों को पता होगा सलीन विलेज का, क्योंकि बहुत बहुत कम लोग आए हैं। तो आपने एक वीडियो क्या फिल्म देखी होगी जो सनी देओल के लड़के की है, पल पल दिल के पास। उसकी शूटिंग काफ़ी हद तक यहीं पे हुई थी और यहाँ से नज़ारे जो हैं वो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। तो भाई कैसा रहा होटल में हमारा दिन, मौसम कैसा था, बारिश भी आई थी दिन में, तो मिक्स सा मौसम था। तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और अपनी वीडियो को करते हैं सुबह से स्टार्ट। गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 12:30 यानी 12:30 हो चुके हैं। और मौसम आज भाई हल्का सा क्लाउडी, वैसे धूप खिली हुई थी सुबह से, तो बढ़िया माहौल था। तो भाई रूम सारे हो चुके हैं चेक इन। और अभी भाई हमने भी ब्रेकफास्ट किया है, बस अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे ब्रेकफास्ट हुआ है, क्योंकि भाई सुबह सुबह गेस्ट आ गए थे। बाकी भाई सारे रूम लग चुके हैं, एक रूम बचा हुआ है, वो आएगा थोड़ा सा लेट, तो वो भी अभी क्लीन हो रहा है। तो अभी इसको चेंज वगैरह, चादर वगैरह चेंज होंगी और सारे टॉवल्स वगैरह चेंज होंगे। और ये है कुछ हमारा नज़ारा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको दिखा देता हूँ आज का मौसम कैसा है। ये देखिए नीचे तो क्लाउड दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर देखोगे आप नीला आसमान भी है। तो आज थोड़ा सा मिक्स चल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। यही सुबह से ड्रामा देखा जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर धूप आ जाएगी और काफ़ी सुहाना दिन लग रहा है आज। ठंडी ठंडी चल रही है हवा। मौसम की बात करो तो टेम्परेचर अभी फ़िलहाल है लगभग आप मानिए कि 17-18 डिग्री के आसपास, और रात को था लगभग 8-9 डिग्री के आसपास। तो मौसम भी काफ़ी सुहाना है और टेम्परेचर भी काफ़ी है। अभी फ़िलहाल जैकेट डाली हुई है। तो अभी चलते हैं नीचे और आपको थोड़ा दिखाते हैं, कुछ नहाना धोना हो करके फिर निकलेंगे कहीं अगर निकलना पड़ा तो भाई देखो ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अभी देखो सुबह से है ना, सही मायने में मुंह भी नहीं धोया है, क्योंकि भाई हमारे पास क्या है, टाइम ही नहीं निकल पाया। सुबह लोगों का ब्रेकफास्ट, नई चेक इन चेकआउट सब, और आज होटल पैक है भाई। और अगली जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग आई थिंक 6 तारीख को है, तो 6 तारीख से अवेलेबिलिटी है अपने होटल में। तो जल्दी ही भाई कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ और बेहतरीन वीडियोस लाने की, और कुछ और एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देखने की, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में मुझे लगता है कि मैं आप सब की सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ये भाई ऊपर वाला फ्लोर है, तो ये अभी खाली है, गेस्टों का सामान रखा हुआ है, कुछ हमारा पुराना सामान रखा हुआ है। तो वो भी अभी थोड़ा सा क्लीन करके इसमें यहाँ पे हम बैठने का रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए अभी 2-4-5 दिन लगने वाले हैं हमें। तो मौसम अभी छाया ही चल रही है। और इधर देखिए, कल आपने देखा होगा ना दक्ष को, ये दक्ष दोबारा आ चुका है। और ये मुझे दिखा रहा है अपनी एक घड़ी प्यारी सी, ये देखो बुक के अंदर इन्होंने रखी हुई एक प्यारी सी घड़ी, बहुत बहुत मस्त लग रही है ना। ये दक्ष की है जी। और इधर बैठी हुई है सोनिया बहन। ये भाई रात को हमारे पास ही वापस आ गए थे, स्टे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। इसका नाम मैं फिर भूल जाता हूँ, निकुंज। नाम ऐसा रखो सोनू मोनू गोलू, जो एक बार सुन लिया कभी भूले ही ना। निकुंज नाम है। और अमित जी गए हुए हैं बाहर। तो भाई अभी इनका चेकआउट है। वाटरफॉल हो गया, कैसा लगा? पक्का सुंदर था या नहीं? हाँ वर्थ इट था ना। तो भाई अभी ये जा रहे हैं वापस, इनका ऑलरेडी पहले बुक था, तो एक दिन का इनका हमारे पास आ गए वापस, क्योंकि इनको जाना था सिसु। पर ये होता है अपने सब्सक्राइबर का और भाई बहन का प्यार ना कहीं लौट के हमारे पास ही आ गए। तो अब इनको देते हैं विदाई और करते हैं अपना दिन स्टार्ट। तो दोस्तों ये है मनाली का मौसम। उधर आपको धूप दिख रही होगी मेरे पीछे, और इधर बारिशें आ रही है। बताओ क्या करें। रोज का यही हाल है भाई, दिन में धूप निकलती है, शाम को तारे निकलते, और फिर तगड़े वाली बारिश आती है। में देखिए कितना क्लीन लग रहा है ना वेदर। और इधर देखोगे ना तो भाई एकदम डार्क होके, और भाई इधर देखो, इधर साफ है और फिर भी बारिशों की बूंदें पड़ने लग रही है धीरे धीरे, एक आध। तो मिक्स सा माहौल चल रहा है। पर जिस हिसाब से बारिश हुआ दिख रहा है ना, और ये बादल इस साइड से जो उठ रहे हैं, ये हरकत कर सकते हैं। पर आज इतना हैवी बादल नहीं जितना कल था ना। कल तो भाई बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के बादल थे, जो बारिशों के लिए ही थे बिल्कुल। और हवा भी चली रही है ठंडी बिल्कुल एकदम ना मस्त। तो माहौल देखो, आप पेड़ों को देखो, बढ़िया हिल रहे हैं हवा में। तो है मतलब ठंड तो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों सुबह सुबह निकल चुके हैं राहुल को लेके। पीछे सनी भाई बैठा हुआ है आराम से। सुबह सुबह वैसे कह रहे हैं टाइम हो चुका 2-2:30 बजने का। तो भाई तीनों भाइयों को सामान भी लेके आना था होटल का,
और सिलेंडर वगैरह का काम था। तो भाई आजकल तो देखो सिलेंडर की इतनी मारा मारी हो रखी है, मिलना ही मुश्किल हो है। और मैंने सुना है भाई दिल्ली में तो महंगा हो गया 1000 रुपये और। तो महंगाई की मार और पड़ने वाली है हम पे, और हमारे साथ साथ पड़ने वाली है कस्टमरों को। देखो भाई हम भी कहाँ जेब से भरेंगे, कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। उसे देखो फील तो होता है, पर भाई और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब देखो एकदम 1000 रुपये सिलेंडर का बढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ की कॉस्टिंग हाई हो जाएगी। आ चुके हैं ग्रीन टैक्स बैरियर पे, थोड़ा सा हम जाएंगे पतली कुल तक। तो मौसम भाई कभी धूप और कभी छाँव, बारिश भी है बीच में। ये देखो तो आपको शीशे पे दिख रही होगी ना, बीच बीच में बारिश है, तो बीच में बारिशों की बूंदें आ रही है। मौसम बिल्कुल मिक्स चल रहा है अगले कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन 5 दिन के लिए, और उसके बाद फिर बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो भाई झेलना ही पड़ेगा 2-4 दिन तो और बारिश का थोड़ा थोड़ा। पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई नुकसान करे या कोई ट्रैवलिंग में दिक्कत करे या कोई लैंडस्लाइड वगैरह उस टाइप की कोई भी घटना नहीं हो रही। अभी बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे बारिश आती है वही है। और दिन में 1-2 घंटा ही होती है, शाम को तो बढ़िया क्लीन हो जाता है। पता नहीं दिन दिन में ही क्या बादलों को लगी होती है। पहुँचते पहुँचते भाई बारिश भी थोड़ी सी तेज़ हो गई है। ट्रैफिक अभी नॉर्मल है, ट्रैफिक कहीं भी इतना हैवी नहीं है कि कहीं ट्रैफिक जाम हो या कुछ ऐसी इस टाइप की समस्या कोई सुनी नहीं है। भाई रिवर भी बता रही है कि देखो रिवर का पानी बता देता है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है ना, काला कलर पड़ रहा है, तो समझ लो कि भाई बारिश तेज़ हुई है ऊपर। लेकिन जैसे जैसे पानी साफ़ हो रहा है इसका मतलब है कि बारिश कम हो रही है ऊपर। तो अभी तक तो साफ़ ही है आज तो आज साफ़ है, तो ऊपर भी पहाड़ों पे बारिश कम ही हो रही है। और लोग देखो घूम रहे हैं अभी आराम से। ये पुल पे ना, इस पे फ्लैग वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, तो इस कारण लोग यहाँ पे आते हैं फ़ोटो और रील वगैरह बनाने के लिए। 1-2 पॉइंट्स आते हैं जब आप मनाली की तरफ बढ़ते हो ना, तो बढ़िया देखो पानी निकलता है ऐसा ठंडा और चिल्ड ना, काफ़ी लोग यहाँ से भर के लेके जाते हैं। और यहाँ से देखो भाई नदी कितनी चौड़ी हो रखी है ना, लेकिन पानी सिर्फ एक कॉर्नर पे चल रहा है। जब बरसातें आएंगी ना और ये बढ़ना शुरू होगा, तब तो भाई पूरे के पूरे एरिए में ही पानी हो जाता है। पहुंच गए स्पेन रिसोर्ट पे। भाई ये किसी टाइम पे ना बहुत पॉपुलर होता था, पर भाई देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो घर दिख रहा है ना, ऐसा घर हमेशा एक तमन्ना होती है लोगों की, पहाड़ों में ऐसा एक छोटा सा घर बना हुआ हो और बढ़िया मज़े से रहें, सामने वो खूबसूरत नज़ारे। तो देखो कुछ सपने ऐसे होते हैं भाई जो पूरे नहीं होते, पर देखने में बहुत मज़ा आता है ना। तो सब किस्मत की बात है भाई। और दोस्तों जो लोग भी है ना फिलहाल आने की ट्राई कर रहे हैं ना, देखो एक चीज़ का है, अभी मौसम थोड़ा सा है ठंडा, तो ठंडा मौसम होने के कारण भाई अपनी है ना लाइट जैकेट्स वगैरह, स्वेट शर्ट्स वगैरह 1-2-3 तो कैरी करो। वैसे दिन में टी शर्ट्स वगैरह में घूमो कोई इशू नहीं है, लेकिन सुबह शाम है ना ठंड हो जाती है। तो आप अपने आप को अगर सिक्योर रखना चाहते हैं ना, तो 1-2 जैकेट्स तो डाल के रखो। अगर नहीं भी ज़रूरत होगी तो आपकी वापस चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मौसम बहुत क्विकली चेंज हो जाता है और टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए अपनी जैकेट्स वगैरह कैरी करो। और एक धूप में है ना भाई सन ग्लासेस जरूर करो और अपनी कैप, ये चीज़ें रखो ताकि देखो टैनिंग वगैरह ना हो और आपको ज़्यादा धूप भी ना लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा कैरी करनी ही चाहिए अपनी हमेशा साथ में, क्योंकि काफ़ी बार होता है लोग यही चीज़ भूलते हैं और फिर यहाँ से बाय करना पड़ता है डबल रेट से, और वो भी आपके मनपसंद की चीज़ नहीं मिल पाती। चल गए भाई वापस। पर अब तो भाई देखो आप हाईवे पे भी है ना, सफ़र इतना सुहाना हो रखा है, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी हो रखी है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नहीं है, तो बढ़िया स्पीड में आप ट्रैवल कर सकते हो। पर भाई इन रोडों पे है ना थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान ही रखो, क्योंकि देखो हम है प्लेन में चलाने वाले, तो प्लेन में चलाने वालों को एकदम पहाड़ों पे चलने की इतनी ज़्यादा हैबिट होती नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं। लो स्पीड में चलो, क्योंकि इतनी जगह कैमरे लगवा रखे भाई आजकल तो हिमाचल गवर्नमेंट ने कि पूछो मत। मैं आपको दिखा दूंगा रास्ते में कम से कम कुल्लू से मनाली तक ही 4-5 जगह लगे हुए हैं। तो अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखोगे तो पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगी मनाली ट्रिप, नहीं तो मनाली ट्रिप भारी पड़ सकती है पॉकेट पे कई बार। देखो भाई आधा घंटे पहले मैं आपको ना बीच में नीला आसमान दिखा रहा था, तो नीला हो गया है ना, वो तो हो गया सफ़ेद बादलों से ढक गया, और जो सफ़ेद बादल थे ना वो आ गए एकदम काले में। तो भाई बारिश आज शाम को भी होने वाली है। पता नहीं यार ये कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कौन से मौसम में हैं। इतनी ठंड दिसंबर में होती है उतनी तो ठंड है, जितनी बारिश अगस्त में होती है उतनी बारिश है। होगा क्या की बार मनाली का समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब तो भाई अब तो दे लिया ओखली में सर, तो अब क्या डरना। और ये देखो जी बारिश भी दोबारा शुरू होगी, और अब की बार बढ़िया वाली होगी। है तो अभी झमाझमाने वाली है बारिश, तो भाई इस हिसाब से बारिश चल पड़ी ना, हैवी होगी, शाम फिर खराब कर देगा भाई, ये क्या कर सकते हैं।
और मनाली में दोबारा घुसते ही स्वागत हुआ है बारिश से। बढ़िया वाली बारिश आ गई अब तो। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश से ही फेस करनी है पूरी, तो अगले 3-4 दिन बीच में दिन में कभी भी आ जाती है। लो जी भयंकर हो गया है। अच्छा आपको क्या लगता है, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई हुई कितनी देर पहले बनाई होगी, तो वो लगभग 30 सेकंड पहले। अब देखो कितनी कड़क धूप साथ में बारिश। एक बार रोक के दिखाते हैं, देखो बारिश आ रही है, ऊपर देखो कितनी कड़क धूप हो रही है, एकदम चमक रही है ना धूप। तो भाई यही है इसकी माया, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा किसी को भी हो क्या रहा है। और अभी आएगा फिर एकदम एक बादल आएगा, बारिश ऐसे ही चलती रहेगी, और फिर ये जो धूप दिख रही है ये भी एकदम छाया में चली जाती है, और छाया आती है एकदम भाई ठंड बढ़ जाती है, 1-2 डिग्री एकदम घट जाता है। तो चलो भाई देखो, जो लोग पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि होटल की लोकेशन क्या है। तो ये जो सामने रोड जा रहा है ये है माल रोड की तरफ जो जा रहा है, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है माल रोड, और यहाँ से लगभग इस तरफ जाओगे तो 1.5 से 1.25-2 किलोमीटर पड़ता है अपना होटल। तो ये है वो टर्न, यहाँ से एक रास्ता ऊपर चढ़ता है, ये भी न्यू मनाली है, और इधर से लेफ्ट लाओगे सिमसा रांगड़ी रोड है, और इस पे भी भाई होटल ही होटल है इस पे सिर्फ। तो भाई आजकल भाग दौड़ तो ये हो रही है, ये सामान आ गया, पीछे दही वगैरह रखी होगी और पीछे सामान है, सिलेंडर था, तो काम ही काम बढ़े हुए हैं, और मौसम का मजा ही लिया जा रहा है बस। ये देखो सामने, और भाई अभी है ना यहाँ पे ना वो दिख रहा था एक बहुत ही प्यारा वो बना हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, अपना रेनबो। पर रेनबो भाई हम देख ही नहीं पाए, सामान खरीद रहे थे, मैंने सोचा बाद में ही दिखाते हैं आपको, जब तक ये गायब हो गया। अभी भी दिख रहा है, बहुत हल्का है, दिख नहीं रहा प्रॉपर। हमारे एरिया के दुकानें दुनिया भर की है, बेकरी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती। और ये जो एरिया है ना, ये पूरा न्यू मनाली का एरिया है, इसमें आप देखोगे दूर दूर तक आपको जो मिल दिखेंगे ना, तो होटल ही होटल है यहाँ पे। यहाँ पर भाई देखो शीशा कितना गंदा हो रखा है, और ऐसे उछलते कूदते हुए जा रहे हैं हम। होटल इस रोड पे इतने होटल हैं, ये देखो बढ़िया बढ़िया कोटेज, सारी अच्छी कोटेज मेरे को इसी होटलों पे, इन्हीं मतलब एरिया में दिखी है। और भाई अगर आपको चाहिए बाइक रेंट पे, तो ये देखो इधर से लेते हैं हम तो, क्योंकि ये हमारे सबसे आसपास है, और ये हमें होटल में भी पहुंचा के दे देते हैं। अगर इमरजेंसी होती है ना तो होटल में पहुंचा देते हैं। तो नज़ारा देखो भाई, अब हो रहा है थोड़ा सा क्लियर सा बारिश। देखो आप खुद बताना, मैं हर 10 मिनट बाद अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ कि भाई अब मौसम साफ़ हो गया, अब बारिशें आ रही है, अब बदल रही है। तो भाई ये देखो मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा, ऊपर वाला हमें धोखा दे रहा है और बार बार चेंज करता हुआ जा रहा है। तो भाई वापस पहुंच चुके हैं अपने इलाके में। यहाँ से लगभग 100 मीटर और अपना होटल आ जाता है। तो सारे काम ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं, अब अपने होटल पहुँचते हैं, देखते हैं लड़के क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारियाँ। बस वही होता है यार, ब्रेकफास्ट खत्म होता है लंच की तैयारियाँ हो जाती है, लंच खत्म होता है डिनर की तैयारियाँ ही रहती है। हम तो सामान लाने में, इधर उधर के कामों में ऐसे ही व्यस्त हो जाते हैं। देखो होटल ही होटल है इस पूरे एरिया में, बहुत अच्छे अच्छे होटल है, सारे मोस्टली ठीक ठाक होटल है, मतलब बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाना चाहता हूँ, पर ये बंदा है जिम्मेवार। मैं इसको तब से कह रहा हूँ भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर से व्यू बहुत ज़बरदस्त आएगा, मौसम हो रखा साफ, और ये बंदा जाने को तैयार नहीं है, इसको ज़बरदस्ती मनाया जा रहा है, इसके रिक्वेस्ट कर करके भाई चल भाई चल। अगर भाई मैं नहीं दिखा पाता हूँ ना तो जिम्मेवार ये बंदा है। शकल दिखा एक बार, ये बंदा जिम्मेवार है, ध्यान रखना अगर मैं आगे नहीं जा पाया तो। चलो पारसा तक तो हाँ भर दी भाई कैमरा देख के इसने। चलो कूट चलो पैदल नहीं जाना अभी कूट भाई, कूट का एक ट्रैक है, वो ट्रैक है लगभग यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो। तो जिस दिन हमारी फुर्सत होगी ना उस दिन हम जाएंगे, उस दिन आपको वो ट्रैक भी दिखाते। तो हमारे आसपास एक बढ़िया मोटा वाला ट्रैक भी है। तो ये देखो भाई लोग है ना यहाँ पे है ना किल्टा ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर पे आप देखोगे वजन नहीं डालते, क्योंकि ये हमेशा ना पीठ पे ही वजन डालते हैं। तो अब हम धीरे धीरे मान गए। ये हमारे हैं चीफ शेफ, यहाँ के मैन चीफ शेफ है हमारे इस होटल वाले। और नज़ारा देखो भाई, धूप निकल चुकी है दोबारा और हम निकल गए अब आगे की तरफ, सामने से दिख जाएगा पारसा वाटरफॉल। तो भाई धीरे धीरे देखो हमारे पास भी है ना, आसपास भी एक्सप्लोर करने की इतनी जगह है कि पूछो मत। तो सामने दिख रहा है पारसा वाटरफॉल, ये देखिए, और आगे आ जा रहा है पारसा विलेज के लिए। ये विलेज, इससे आगे तो भाई रोड भी थोड़ा सा खराब ही हो रहा है,
और टाइट भी हो जाता है जैसे जैसे आगे गांव में जाते हैं, पर हमारी प्रॉपर्टी तो पीछे ही रह गई है। तो ये है भाई वो रास्ता जहाँ से पारसा वाटरफॉल जाते हैं। ये देखो आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट उतरते हुए। और सबसे अच्छी चीज़ है भाई, ये मैंने पहला वाटरफॉल देखा जिसपे प्रॉपर रेलिंग है कि आपको कोई रिस्क नहीं है, चाहे आप बारिश में भी जाओ तो भी पहुंच सकते हो, नहीं तो भाई बाकी जगह पे ना ऐसी फिसलन हो जाती है। और इससे आगे भाई मैं भी नहीं गया हूँ, सही सच्ची बताता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पुराने पुराने घर दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसे घर पसंद है। मुझे अगर ऐसा कभी मिला ना कि किराए पे, लीज पे, लॉन्ग लीज पे, तो मैं लेके बनाऊंगा जरूर। और भाई अगर किसी मेरे भाई के नोन का या किसी जान पहचान वाले का हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर। यहाँ पे भाई घर तो काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और ये है भाई पूरा सेब का, और ये हमारे से आगे का एरिया है। हमारे साथ है एक एक्सपर्ट ड्राइवर जो हमने उत्तराखंड से मंगाए हुए हैं। और ये दिख रहा है कुछ नीचे का नज़ारा, और कहीं धूप और कहीं छाया और रिवर, सारी चीज़ भी भाई। थोड़ा स्पीड से चल रहा है हमारा ड्राइवर ना, एक्सपर्ट ड्राइवर की यही दिक्कत होती है। हमसे आगे तो बड़े बड़े लग्जरी होटल भी है यहाँ पे काफ़ी सारे। तो इधर तो वो भाई ये तो कुछ हेरिटेज टाइप में ही बना रखा बंदे ने। कैसे गाड़ी धुआं निकालती है ना मोड़ों पे, क्योंकि सेकंड गियर लगा है। ये देखो पेट्रोल गाड़ी में इतनी दिक्कत नहीं होती, डीजल गाड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पर ऊपर से आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं एक बार, बाहर के नज़ारे क्या गजब है ना। और ऊपर भी धूप छाँव का मिश्रण एक साथ, आधे पहाड़ पे धूप है, आधे पे छाँव है। और ये शाम उधर है, हमटा तो पीछे रह गया भाई, हमटा की साइड तो ये आ गए हम थोड़ा सा और आगे की तरफ, पतली कुल की तरफ जब जाते हैं ना तब, या उस तरफ नग्गर रोड से हम नग्गर की तरफ जाते हैं ना तब बात आए नज़ारा। और ये आ गया भाई कुल्लू साइड का नज़ारा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज हम कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए घूमते घूमते। मैं तो पैदल आने की सोच रहा था, चलो शुक्र है गाड़ी ले आया। आज मेरी गाड़ी के साथ थोड़ा सा हादसा हो गया भाई। हमारे एक भाई थे, वो 2 गाड़ी लेके आए हुए थे। उन्होंने क्या किया, वो एक गाड़ी में बैठ के चले गए और वो जो अपनी गाड़ी थी वो मेरी गाड़ी के पीछे लगा के लॉक करके और निकल गए। खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे हम, और ऊपर से फिर आपको दिखाने वाला एक परफेक्ट नज़ारा। तो भाई हम ऑलमोस्ट टॉप में पहुंच चुके हैं, लगभग कितना किलोमीटर बच गया भाई? एक दो किलोमीटर और बच गया। ऑलमोस्ट बहुत एक तरीके से हम हमटा के इक्वली पहुंच चुके हैं और बहुत ऊपर है। तो भाई हम जिस गांव में आज जा रहे हैं ना, वहां पे आपने अगर सनी देओल के लड़के की जो मूवी देखी है ना, पल पल दिल के पास, तो उस मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम शूटिंग मैंने सुना है कि यहीं पे हुई थी। उस टाइम पे मैं भी यहाँ आया था, तो वो शूटिंग कर रहे थे। घर लिया था उन्होंने थोड़ा सा नदी के जंगल के पास में, बड़ा मस्त घर था वो। उस टाइम मेरे को हो गए वो उन बातों को लगभग 7-8 साल, शायद 6-7 साल हो तो पक्का हो गए होंगे। तब देखा था, तो तब आया था मैं। और अब तो भाई बहुत कुछ बदला हुआ है, क्योंकि जब ये एक बार बाढ़ आई ना, बाढ़ और लैंडस्लाइड, वो बारिशें जो थी ना वो बहुत खतरनाक थी। ऐसा नहीं था कि नदी के आसपास ही इफेक्ट किया था, उसने भाई पूरे एरिया को इफेक्ट किया हुआ था। कहीं भी रोड धंसा हुआ था, कहीं भी भाई पत्थर आए हुए थे, तो बहुत सारी परेशानी थी। तो काफ़ी सारे मतलब चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों रास्ते के बारे में आपका क्या विचार है? जो लोग ऑफ रोडिंग लवर हैं और जो सुबह सुबह सनसेट और वो देखना चाहते हैं ना, एक खूबसूरत नज़ारा, उनके लिए परफेक्ट प्लेस है। लेकिन कमज़ोर दिल वाले थोड़ा सा संभल कर आए। तो भाई ये था वो नज़ारा जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। पर नज़ारा क्या खूबसूरत है भाई रे, लव इट। और ये है वो भाई सलीन विलेज, जो इस रोड का सबसे आखिरी विलेज है। अपने वहाँ से लगभग 4.5-5 किलोमीटर पड़ता है। आप देखोगे वहाँ पे उनका एंटर गेट है, और इससे आगे फिर पूरा का पूरा जंगल है। पर आप इधर देखोगे ना, क्या मतलब नो वर्ड्स यार। ये देखो हम इस रोड से होते हुए, उस रोड से, वहाँ से होते हुए नीचे से आए, तो काफ़ी दूर। वैसे तो किलोमीटर वाइज तो दूर नहीं है, बट रोड ऐसा ही है ना, तो काफ़ी लंबा सफ़र दिख जाता है। और यहाँ से नज़ारा देखिए आप चारों तरफ से। ये देखो भाई अकेला अकेला नज़ारों को निहार रहा है। और इधर एक छोटा सा कैफ़े भी बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो आके इस कैफ़े में एंजॉय भी कर सकते हो। तो आप देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो अपने एरिया में आती है ना वो तो आ ही जाती है। और ये देखो बंदे का वो देखो
ये बंदा कूदने तो नहीं वाला है। नहीं भाई अभी इस उम्र में नहीं जाना तुझे। अभी बहुत भाई मौसम क्लियर हो चुका है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा क्लियर माहौल है और पीछे पूरा का पूरा जंगल है, ये देखो। पर भाई ये रास्ता थोड़ा सा देखो सिंगल रोड है, तो जो लोग सिंगल रोड पे ड्राइव कर सकते हैं इजीली वही आए। इससे नीचे तक तो ठीक है, बस यहीं से थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है ये रास्ता। तो चलो दोस्तों, आज की शाम तो मस्त गुजरी है। अगर काश यहाँ पे है ना सनराइज के टाइम आएंगे ना तो एकदम ऐसा परफेक्ट नज़ारा आएगा। कभी आएंगे आपको सनराइज भी यहाँ पे दिखाएंगे, जिस दिन जल्दी उठ के काम नहीं होगा ना। ये काम होते हैं भाई ऑफ सीजन में, अब सीजन में तो देखो टाइम ही नहीं मिलता। सुबह उठते ही सबसे पहले किचन में भागो, फिर गेस्टों के पास भागो, चेक इन चेक आउट, बहुत सारे काम मतलब ऐसे नए वो हो जाते। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको आसपास के कम से कम मनाली के वो नज़ारे दिखा सके जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते या जो लोग देख ही नहीं पाते उन नज़ारों को। तो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो भाई अभी तो निकल गए हैं, वापसी की तरफ हो गए हैं। रोड बड़ा ही सिंगल रोड आप देख ही रहे हो जिस तरीके का है। तो इन्हीं सुंदर नज़ारों के लिए आपको ऐसे रोडों से गुजरना ही पड़ेगा। और व्यास नदी देखो कितनी छोटी सी लग रही है भाई बीच में। इधर थोड़ा रास्ते को पासिंग देने के लिए धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। तो एक गाड़ी आ गई थी, उसको पासिंग देने के लिए रुक गए थे। तो देख सकते हो एकदम बेहतरीन। और यहाँ से भाई मेन हाईवे भी दिखता है, ये देखो वो गाड़ियाँ चमक रही है ना, आपको लाइटें जलनी शुरू होगी ना गाड़ियों की, तो अब दिखती है दूर से गाड़ियाँ। तो दोस्तों कितने लोगों ने इस गांव को पहले कभी देखा था या कोई आया था? तो जो आया था वो कमेंट करके बताना जरूर। नहीं तो भाई जब भी आप अगला प्लान कर रहे हो तो देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ऊपर तक आने में, लेकिन अल्टीमेट अपने होटल से तो पास में ही पड़ता है, आराम से आ सकते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग। पर अगर आप कहीं और भी रुक रहे हो तो फिर भी प्लान जरूर करना। और ऐसा नहीं कि इसमें होटल नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, मैंने जाते वक्त भी आपको दिखाया था। ये देखिए भाई, ये सामने दिख रही है आपको पूरा मनाली वाला जो उधर वाला है ना अपना एरिया, क्या बोलते हैं भाई उस साइड का एरिया क्या था, नगर रोड वाला, अलेऊ अलेऊ वाला दिख रहा है। और ये नीचे दिख रहा है भाणु पुल, ये देखो। और भाई अब तो ढलान है, अब तो झटाक से निकल जाएंगे। चढ़ाई चढ़ते वक्त थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। वैसे तो देखो ये कहा जाता है कि जिस स्पीड में आप चढ़ रहे हो उसी स्पीड में उतरना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ ही जाती है। भाई 5 ही मिनट लगी, देखो कितनी हाइट कम हो गई, क्योंकि बिल्कुल एकदम देखो किस टाइप की ढलाने हैं, एकदम यूँ जाती है सीधा नीचे। ये तो खैर रास्ता बैठ गया था, आगे वही स्पीड है। नहीं तो देखो कितनी जल्दी, मेरे 5 मिनट भी हमें पूरे नहीं लगेंगे यहाँ से नीचे आने में। तो वापस पहुँच चुके हैं भाई के होटल में। अभी यहाँ से अपना सामान उठाते हैं और निकलते हैं फटाफट अपने होटल में। ये देखो भाई बादलों का कलर क्या सुपर हो रखा है ना, एकदम मस्त बढ़िया है भाई। शाम तो अच्छी है, अब बारिश वारिश का कम आसार लग रहे हैं मेरे को। तो भाई अपना सामान उठा के निकल रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। अब अपने होटल में जाके संभालते हैं काम, शाम के डिनर की करवाते हैं तैयारी। इस तरफ तो अभी भी कुछ लग रहे हैं भाई ब्लैक से बादल, बाकी तो नॉर्मली साफ हो गया अब। पर अब शांत हो गया, देखो ना हवा चल रही है ना कुछ, बिल्कुल शांत है। तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है अब। जब हवा चलती है ना और साथ में होती बारिश तब ठंड बढ़ती है। तो चलते हैं भाई बाहर, लाइटें वाइटें जलाते हैं। पार्किंग में एक ही गाड़ी है, तो इसका मतलब कोई भी गेस्ट अभी वापस नहीं पहुंचा है घूम के, तो पहुंच जाएंगे लेट तक। अभी लाइटें वाइटें जला देते हैं अंदर चल के थोड़ी सी। अभी चुपचाप देखते हैं बंदे क्या कर रहे हैं हमारे। सीटियां बज रही भाई कुकर की, तो नहीं हमारी नहीं पड़ोसी भी बज रही। बंदे तो सारे गायब हैं, ऊपर गए हुए हैं, पर वो अपना काम करके गए हैं। तो ये हमारी किचन अब देखोगे बिल्कुल साफ़ सुथरी ही रहती है हमेशा, क्योंकि भाई देखो सफाई बहुत ज़रूरी है। खाने के लिए तो लोग मरते हैं यार, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारी एक छोटी सी गुड़िया आई है, ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही। हेलो 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 करो, इधर हेलो करो, से हाय। ये थोड़ा सा अभी आई है तो थोड़ी शर्मा रही है। तो मैम पहुंच चुकी है अभी, और सर अभी पीछे सामान वगैरह उतरवा रहे, तो गाड़ी पार्किंग में ही लगवा दी। तो हमारा एक ही रूम बचा हुआ था, बाकी सारे पहले ही चेक इन थे, तो इनको भी अब चेक इन करा देते हैं। मैं भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ही पहुंचा हूँ अभी। तो ये देखो अब गुड़िया ठीक हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा बेटा का रूम? रूम कैसा ये बताओ? अच्छा है? अच्छा फिर व्यू तो आपने देखा ही नहीं बाहर जाके, तभी तो परफेक्ट लगेगा।
ठीक है। तो भाई अभी इनको थोड़ा सा चेक इन कराते हैं, सामान आ गया और सर अभी बाहर थे। सर को देख लो, मर्द को है ना हमेशा लास्ट में ही नंबर आता है। हम मर्दों की देखो कैसी दयनीय हालत है। तो भाई अभी इनको थोड़ा सा, सर कुछ चाय पानी क्या चलेगा? आप चाय, ठीक है ठीक है। तो भाई पूरा दिन से अब जाके थोड़ा ये हुआ कि रिलैक्स भाई, अब आराम से बैठ गए हैं अपने रिसेप्शन एरिया में। गेस्ट सारे चेक इन हो चुके हैं, बढ़िया मस्त आराम से। अब खाना बनने लग रहा है और लड़के बना रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी लग गई है रिसेप्शन पे। भाई अब रिसेप्शन पे ही बैठना पड़ेगा आधा एक घंटा 2 घंटे, जब तक बच्चे फ्री नहीं हो जाते। फ्री हो जाएंगे तो फिर तो हम फ्री हो जाते हैं। एक बीच बीच में जाके हम उनकी हेल्प भी करा देता हूँ भाई, जो भी अपने से बनता है वो हेल्प करा देते हैं। नहीं तो भाई अब बैठ के थोड़ा सा आपके लिए एडिटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो टाइम से पहुंच जाए आपके पास। भाई ये देखिए डिनर की भी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। एक इधर मिक्स वेज बन रहा है, उधर कुछ दाल वाल पक रही है। तो भाई बस ऑलमोस्ट और 15 मिनट में सिर्फ चपाती ही लगानी है। चपाती रेडी होते ही डिनर देना शुरू कर देंगे। और भाई देख लो ये है किचन। इस तरफ से लोग कहेंगे इस तरफ से नहीं दिखाई, तो इस तरफ से भी ऐसी ही है किचन। देखो हमारी जो है बिल्कुल लिमिटेड ही है, पर जितनी है ना इनफ है हमारे 5 रूम में 7 रूम के लिए, तो बहुत है, काफ़ी है। तो इनको करने देते काम, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते इनको। नज़ारा तो दोस्तों आपने देख लिया होगा यहाँ का, लेकिन थोड़ा सा रात का नज़ारा भी बनता है। तो देखो कैसे जगमगा रही है ना पूरी की पूरी मनाली और पूरा एरिया। वो जो सामने दिख रहा है ये नग्गर रोड है भाई, मनाली नहीं। मनाली बेसिकली ये है अपनी, ये पूरा अपना एरिया है, ये न्यू मनाली का है। और वो जो सामने दिख रहा है वो आपका नग्गर रोड का एरिया। तो बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं भाई क्योंकि रात हो चुकी है, पर फिर भी भाई ब्यूटीफुल है। ये व्यू आपको आपके कमरे से मिलता है रात को। ये देखो अगर ज़रा सा भी ज़्यादा जूम वो करेंगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है। ये देखो पूरा नज़ारा शानदार है ना भाई। तो दोस्तों रात को बज चुके हैं 10 और भाई खाना ऑलमोस्ट सभी गेस्टों को जा चुका है। तो अब चलते हैं आराम से अपना भी खाना खाते हैं और इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो लोग होटल बुकिंग करना चाहते हैं उनके लिए नंबर दे ही दिया मैंने, तो होटल बुकिंग भी कर सकते हो। और भाई आपने जो सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि देखो आपके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ हूँ। और ये देखिए भाई फ़ोन बजना शुरू हो गया, तो उसको उठाते हैं और इस वीडियो करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।